बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने फाइनाइट डिफरेंस स्कीम फॉर पैराबोलिक पीडीज के लिए स्टेबिलिटी एनालिसिस किया था बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिव मेथड विच इज़ कॉल्ड एज मैट्रिक्स मेथड। और उसमें हमने कंसीडर किया था कि एक फाइनाइट डिफरेंस स्कीम जो है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, या अगर हम और बेसिक तरीके से इसको लिखें तो हम लिखेंगे कि बी जे प्लस वन क्यू जे प्लस वन इज इक्वल टू सी क्यू जे और प्लस वी हैव सम डी जे। और फिर अगर आप बी नॉन सिंगुलर है तो आप इसका इन्वर्स लेंगे, तो ये मैट्रिक्स ए जो है दिस इज बी इन्वर्स सी। और इस तरह से हमने देखा कि अगर हम कहें कि यू जे पे हमारी कोई अप्रोक्सीमेशन है तो ए के जो कॉफिशेंट्स हैं वो यू जे से मल्टीप्लाई होंगे। तो इफ देयर आर सम राउंड ऑफ एरर्स तो वो अगर हम ए के जो कॉफिशेंट्स हमारे बन रहे हैं ऑफ द जेथ स्टेप उस पे राउंडिंग करें तो ये ए जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ये एक्चुअली उस राउंड ऑफ एरर की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देगा, उसको तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा यूजे के साथ, और इस तरह से ये एरर को मज़ीद प्रोजेक्ट करने का बाइस बन सकता है अगर ये ए जो है वो एक टाइप का इल कंडीशन मैट्रिक्स है। और फिर इसलिए हमने कहा था कि अगर ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है तो इस पे हमें कंडीशन लगानी चाहिए कि द नॉर्म शुड बी लेस देन इक्वल टू वन। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये नॉर्म जो है इन्फिनिटी नॉर्म के तौर पे कंसीडर किया था विच इज़ द मैक्सिमम रो सम इन टर्म्स ऑफ एब्सोलूट वैल्यू। लेकिन यहाँ पर बहरहाल एक प्रॉब्लम आप देखिए कि इस मैट्रिक्स ए तक पहुँचने के लिए हमें इस मैट्रिक्स बी का इन्वर्स ऑपरेट करना पड़ता है सी पे, और बी क्योंकि एक n माइनस वन डायमेंशन का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक जर्नल मैट्रिक्स की इन्वर्स को लोकेट करना एक मुश्किल काम है। फॉर द केस ऑफ एक्सप्लिसिट स्कीम तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया था, इसका इन्वर्स इट सेल्फ आइडेंटिटी था, बट वी विल सी कि फॉर द केस ऑफ इम्प्लिसिट स्कीम it will not be possible to directly calculate the inverse of such a general matrix B। तो अब हम यूं करते हैं कि let us recall the implicit scheme and then we see that कि इसमें मैट्रिक्स क्या हम जनरेट कर सकते हैं। जाहिर है हम इन्वर्स नहीं लेना चाहेंगे लेकिन एटलीस्ट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे व्हाट इज बी मैट्रिक्स एंड व्हाट इज सी मैट्रिक्स। तो उसके लिहाज से फिर हम कैसे इस पे वर्क कर सकेंगे तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें जो नॉर्म की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे हमने पहले कहा है कि हमने पहले इन्फिनिटी नॉर्म कंसिडर किया, लेकिन अभी मैंने मेंशन किया कि हम टू नॉर्म इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर हम किस तरह से उस नॉर्म की प्रोविजन को यूज़ करते हैं फॉर अवॉइडिंग टू कैलकुलेट द इन्वर्सेस। इसको समझने के लिए हम पहले एक्सप्लिसिट स्कीम की ही बात कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि यहाँ पे ये टू नॉर्म की एप्लीकेबिलिटी किस तरह से आएगी, और हम किस तरह से जो इस केस में तो अभी हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होती है, और फिर इम्प्लिसिट स्कीम में हम इन्वर्स की जो कैलकुलेशन है उसको इग्नोर या अवॉइड कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। लेट अस रिकॉल दैट हमारे पास जो एक्सप्लिसिट स्कीम के केस में ए मैट्रिक्स आया है क्योंकि वहाँ तो बी क्योंकि आइडेंटिटी है तो इस लिहाज से हमने वहाँ पे ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि हम इन्वर्स कैसे लेंगे। तो इस केस में हमारे पास ए जो जनरेट हो गया था वो एक ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आया था जिसकी एंट्रीज कुछ इस किस्म की थी। हमारे पास यहाँ पे लेमडा है, फिर वन माइनस टू लेमडा है, मीन डायगोनल सब डायगोनल और सुपर डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो हैं, एंड देन वी हैव जो आपके जो बाकी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। तो वी गो अप टिल समवेयर हेयर, यहाँ पे हमारे पास लेमडा है, यहाँ पे वन माइनस टू लेमडा है, अगेन यहाँ लेमडा है, एंड देन द लास्ट रो इज ज़ीरो एंड देन वी हैव ज़ीरो। ठीक है, अप टिल here we have 0 and then here we have lambda and 1 minus 2 lambda। तो पिछले केस में तो हमने इसका इंफिनिटी नॉर्म ले लिया था, यानी सम ऑफ द मैक्सिमम सम ऑफ द रो सम ऑफ द मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन इस केस में अब हम टू नॉर्म की बात करते हैं। अब जो टू नॉर्म है ऑफ एनी मैट्रिक्स इट इज एक्चुअली द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसको हम ये भी कहते हैं, उसको हम रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब ये है कि इट इज द मैक्सिमम आइगन
value of that matrix in terms of absolute value for some j. Of course, if in this case we have it is an n minus 1 cross n minus 1 matrix, so this varies from 1 to n minus 1. So mu j is some jth eigen value of this matrix A. अब हम कैसे इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें, उसके लिए फर्दर हम ये करते हैं कि जैसे मैं इस मैट्रिक्स को स्प्लिट कर लेती हूँ. स्प्लिट इस तरह से कीजिए कि आप इसको लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ आई एन माइनस वन, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन, एंड प्लस वी हैव लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय टी एन माइनस वन. Where Tn minus 1, to represent Tn minus 1, we write it as this is equal to, it's also a matrix of n minus 1 order, square matrix of n minus 1 order, and the entries are -2, 1, 0. It's a tridiagonal matrix, and then we have 1, -2, 1, 2, 0, and the second last row is, suppose here we have again 1, -2, and 1. The last row is, here we have 0, and then we have 1 and -2. तो आप देखें कि ये 1 एंट्रीज हैं, इससे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर लिया, और ये जो -2 लैम्डा लैम्डा एंड देन ये जो सारी एंट्रीज हैं इसमें से लैम्डा कॉमन लें तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाता है. अब देर इज़ अ जनरल रिजल्ट विच सेज दैट कि अगर आपके पास एक ट्राई डायगनल मैट्रिक्स है जिसमें आपकी सब डायगनल पे तमाम एंट्रीज बी हैं, डायगनल पे ए है और सुपर डायगनल पे सी है, तो उसकी आइगन वैल्यूज वी कैन राइट, और उसकी डायमेंशन n माइनस वन है, तो हम उसकी आइगन वैल्यूज लिख सकते हैं a प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ बी सी एंड कॉस ऑफ s पाई बाय n. सो इट कैन बी कैलकुलेटेड. नाउ इन दिस केस हमारे पास b की वैल्यू क्या है, सब डायगनल पे तमाम वंस हैं, a की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 1. तो इस लिहाज से अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दूँ तो ये -2 है, ये 2 है, बी सी 1 हो गया, कॉस ऑफ s पाई बाय n हो गया. नाउ अगर आप -2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ s पाई बाय n, विच थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर, this is s pi by 2n, because 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, so it is -4. तो इसका मतलब है हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारे पास Tn माइनस वन मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो ये है फॉर द वेरिएशन ऑफ s ऑफ कोर्स फ्रॉम 1 टू n माइनस वन. तो ये इसकी n माइनस वन आइगन वैल्यूज की एक्सप्रेशन आ गई. नाउ फिर इसका लिहाज से इस आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या आइगन वैल्यूज हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ऑफ कोर्स 1 है, तो इस लिहाज से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 1 आ गई. Tn माइनस वन की हमने निकाल ली है, तो हम कहेंगे कि a की आइगन वैल्यूज हैं फिर 1 माइनस 4 लैम्डा साइन स्क्वायर s पाई बाय 2n फॉर द वेरिएशन ऑफ s फ्रॉम 1 टू n माइनस वन. आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 1 हो गई, एंड देन जो Tn माइनस वन की आइगन वैल्यूज वो -4 साइन स्क्वायर एस पाई बाय 2n हो गई, और लेमडा यहाँ पर मल्टीपल के तौर पे आ रहा है सेकंड मैट्रिक्स में. तो ये हमारी आइगन वैल्यूज हो गई. तो कंडीशन क्या है फिर, इसका मतलब है कि अब हमने आइगन वैल्यूज निकाल ली है, तो टू नॉर्म फिर क्या बनेगा, ए का टू नॉर्म बनेगा maximum eigenvalue in terms of absolute value for all s from 1 to n minus 1. Now if it is less than, if the maxima is less than 1, then each eigenvalue should be less than equal to 1. तो इससे यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर s पाई बाय 2n, और इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1. एक साइड से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 0. दूसरी साइड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू हाफ. सो इट विल गिव यू द रिलेशन दैट लैम्डा लाइज बिटवीन 0 एंड हाफ. तो ये आपका देखिए कि वही रिजल्ट आ रहा है जैसे कि हम या तो फोरियर एनालिसिस से करते हैं, एक्सप्रेशन भी यही आती है,
या फिर हम मैट्रिक्स एनालिसिस अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर इन्फिनिटी नॉर्म लेते हैं तब भी ऐसे ही आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर जो है वो टू नॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तब भी हमारे पास रिजल्ट वही आ रहा है। तो इसका मतलब है हम वी कैन यूज एनी यूटिलिटी। अब यही प्रोसीजर हम लगाते हैं फॉर सम इम्प्लिसिट स्कीम। लेट अस टेक क्रैंक निकल्सन मेथड, और we recall that the Crank-Nicolson method is negative lambda. We have the instance I minus 1 for j plus 1. Here we have the coefficient 2 into 1 plus lambda, and we have I j plus 1, और फिर plus we have minus lambda, and u I plus 1 j plus 1. On the right hand side we have lambda I minus 1. Now the values of the instance of jth level या टाइम टी जे, तो 1 माइनस लेमडा है, फिर यू आई जे है, और फिर लेमडा है विद द प्लस साइन आई प्लस 1 एंड जे। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं मैट्रिसेस बी और सी। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 2 into 1 प्लस लेमडा। जब आप आई को 1 पुट करेंगे तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन होगी, तो ये डी जे में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 j प्लस 1 का कॉफिशेंट, फिर 2 j प्लस 1 का कॉफिशेंट, 3 j प्लस 1 का कॉफिशेंट, और ऑनवर्ड सारे कॉफिशेंट जीरो। फिर आई को 2 देंगे तो हम जो कॉफिशेंट मिल रहा है वो हमारे पास u1 j प्लस 1 का नेगेटिव लेमडा मिल रहा है, फिर 2 1 प्लस लेमडा मिल रहा है, और फिर लेमडा है, और फिर बाकी तमाम कॉफिशेंट जीरो। और लास्ट सेकेंड लास्ट रो में आप ले लीजिए, तो ये हमारे पास वी हैव हियर नेगेटिव लेमडा, 2 1 प्लस लेमडा एंड नेगेटिव लेमडा। और लास्ट रो में हमारे पास आ रहा है, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव लेमडा 2 1 प्लस लेमडा। ये हमारा बी मैट्रिक्स बना। So it is multiplied by uj plus 1. Now the right hand side is C matrix क्या बनता है, let us see G। इसके कोफिशिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जब हम अगेन आई को 1 पुट करेंगे तो पहला कोफिशिएंट आएगा 2 into 1 माइनस लेमडा, फिर अगला कोफिशिएंट आएगा लेमडा, और फिर बाकी तमाम कोफिशिएंट ज़ीरो आएंगे। फिर नेक्स्ट रो में हमारे पास लेमडा 2 1 माइनस लेमडा और लेमडा, और फिर बाकी तमाम ज़ीरो। सेकेंड लास्ट रो में हमारे पास यहाँ पर आएगा लेमडा 2 into 1 माइनस लेमडा एंड लेमडा, फिर यहाँ ज़ीरो आएगा, लेमडा आएगा 2 into 1 प्लस 1 माइनस लेमडा, and it is multiplied by uj plus we will have dj। तो मैट्रिक्स बी को हम यूं लिख सकते हैं 2 इंटू आइडेंटिटी एन माइनस 1 माइनस लेमडा टी एन माइनस 1। जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया ये वही मैट्रिक्स है, ट्राई डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल एंट्रीज तमाम नेगेटिव 2 हैं, सुपर और सब डायगनल्स में तमाम वंस हैं। और इसी तरह से ये यू जे प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास मैट्रिक्स हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2in माइनस 1 है, और यहाँ पे प्लस लेमडा en माइनस, and it is multiplying by uj, and plus we have dj of course. It means that uj plus 1 is b inverse c applied upon uj, plus we have inverse applied upon dj is f। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए बन रहा है इसकी आइगन वैल्यूज क्या हों। चलिए जो हम लिखते हैं इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, इसकी बनेगी आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज 1, तो ऑल ओवर ये बन जाएंगी 2, ठीक। और फिर इसकी टी एन माइनस 1 की आइगन वैल्यूज आपके पास नेगेटिव
इफ यू रिकॉल 4 साइन स्क्वायर एस पाई बाय 2n, इस लिहाज से 2 माइनस 2 लेमडा साइन स्क्वायर एस पाई। तो अब हम ये देखते हैं कि आइगन वैल्यूज ए की क्या है और फिर इसके लिहाज से ए का टू नॉर्म क्या होगा। अब आप देखें कि बी की आइगन वैल्यूज क्या हैं। तो इफ़ वी कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज ऑफ बी, तो बी की आइगन वैल्यूज हैं 2 और क्योंकि आइडेंटिटी की 1 है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 हो जाएगा। अच्छा, माइनस लेमडा पहले से है और टी एन माइनस 1 की आइगन वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी -4 साइन स्क्वायर एस पाई बाय 2n, सो इसलिए ये आ जाएगी +4 और लेमडा साइन स्क्वायर एस पाई बाय 2n। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास सी की आइगन वैल्यूज क्या है। सो ये होंगी 2 और प्लस, अब ये देखें कि इसकी आइगन वैल्यूज आएंगी -4 साइन स्क्वायर, सो इट बिकम्स -4 लेमडा साइन स्क्वायर एस पाई बाय 2n। तो इस लिहाज से फिर बी इनवर्स सी की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। सो इट विल बी द इनवर्स ऑफ दीज एंड मल्टीप्लाइड बाय दीज आइगन वैल्यूज। So these are the eigenvalues for the matrix A, or we call them mu S for the varying S from 1 to n minus 1. In this manner, if we want to find the 2 norm, so 2 norm implies that the maximum among all the eigenvalues in terms of absolute value आ जाएगी for all S. So इट बिकम्स, देखिए ये इन्वर्स जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर है 2 माइनस 4 लेमडा साइन स्क्वायर एस पाई बाय 2n और नीचे है 2 प्लस 4 लेमडा साइन स्क्वायर एस पाई बाय इट शुड बी 2n। 2 कॉमन ले लें ऊपर नीचे से, तो उस सूरत में फिर ये आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस 2 लेमडा फॉर साइन स्क्वायर एंड 1 प्लस 2 लेमडा और साइन स्क्वायर एस पाई बाय 2n। Now it is always less than equal to 1 for all lambda greater than. So Crank-Nicolson is unconditionally stable. Next is Dufort-Frankel, because उसमें भी behavior थोड़ा सा change है। ड्यूफोर्ड-फ्रैंकल में हमारे पास एक complexity ये आती है कि हमारे पास 3 टाइम लेवल्स हैं। तो if you recall the formula for Dufort-Frankel, we have uij plus 1 is equal to 2 lambda divided by 1 plus 2 lambda, और ui minus 1j plus I plus 1j. So this is for the values for the jth level, and there is a value of the j minus 1 level. So there is a value ui j minus 1. अब इसमें हम यूँ करते हैं कि we suppose that let this uij minus 1 is some vij. तो हम ये कपल्ड सिस्टम की तरह से इसको बना लेते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास ये कपल्ड सिस्टम आ जाएगा आई जे प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास यू आई जे माइनस 1 की जगह वी आई जे आया, और इफ़ यू टॉक ऑफ वी आई जे प्लस 1 देन इट विल बी इक्वल टू यू आई जे। सो इस सूरत में हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन निकलेगी वो इस टाइप की होगी, और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली हम यूं कैलकुलेशन कर रहे हैं, यू आई यानी यू जे प्लस 1, वी जे प्लस 1 और
सम मैट्रिक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हमने कहा था ये बी मैट्रिक्स होगा और फिर यहाँ सी मैट्रिक्स होगा विच विल बी आइडेंटिफाइड as a matrix of coefficient for the coupled system as uj and vj, plus if there are some conditions वो आपकी अलग से हैं, कोई वेक्टर vj। तो इन अदर वर्ड्स हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इफ error in u is denoted by e1, error in u v is denoted by e2, then so what kind of matrix is involved in finding this relation, matrix relation of error of nth step and n plus 1 step। अब आप देखिए कि जो हमारी स्कीम है और उसको हमने कपल्ड सिस्टम के तौर पे लिख लिया है, तो उस केस में हमारे पास ये देखिए, जब हम i को 1 पुट करेंगे तो ये 0j होगा, 1j का कॉफिशिएंट 0 होगा और 2j का कॉफिशिएंट ये 2 लैम्डा बाय 1 प्लस 2। फिर i को 2 पुट करें तो उस सूरत में 1j का कॉफिशिएंट ये है, 2j का कॉफिशिएंट 0 है और 3j का कॉफिशिएंट भी 2 लैम्डा बाय 1 प्लस 2 लैम्डा। इन अदर वर्ड्स हमारा पास ऐसा मैट्रिक्स आ रहा है कि जिसमें डायगोनल एंट्री 0 है। तो डायगोनल एंट्री अगर 0 है और फिर आपके सब डायगोनल में कॉफिशिएंट है 2 लैम्डा बाय 1 प्लस 2 लैम्डा और सुपर डायगोनल में भी यही कॉफिशिएंट है, तो हम इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द नोन फैक्ट दैट इट कैन बी रिटन एज 2i माइनस t n माइनस 1। फिर i इज ऑल्सो द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। देखिए मैं अगर टी एन माइनस 1 मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज थी 2, तो अगर मैं 2 आइडेंटिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी डायगोनल एंट्री 0 हो जाएंगी, तो वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि सुपर और सब डायगोनल में ये कॉफिशिएंट और जो डायगोनल है वो 0। ये आपने नोन फैक्ट्स की फॉर्म में ये मैट्रिक्स लिख लिया। फिर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 2 लैम्डा और 1 प्लस 2 लैम्डा। ये वी आई जे का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा यही आ जा रहा है, तो इस लिहाज से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन बनेगा। अगेन फिर हमारे पास यहाँ पर जो हम देखें कि कपल्ड सिस्टम के लिहाज से ये देखें कि वी जे का जो कॉफिशिएंट है वो हमारी सेकेंड इक्वेशन में वी जे का कॉफिशिएंट 0 और यू जे का कॉफिशिएंट भी 1 1 आ रहा है, तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे पास अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट होगा और क्योंकि वीजे का कॉफिशिएंट 0 है तो ये 0 होता जाएगा। तो अब हम इसकी आइगन वैल्यूज लिखते हैं इस मैट्रिक्स की। ये जो ए मैट्रिक्स बना है इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, मैं इसकी आइगन वैल्यूज डिनोट करूँ तो मैं अलग-अलग जो मैंने पार्टीशन मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखा है वो लिखते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू 1, जीरो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 और फिर यहाँ पे आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू 1 बट द कोफिशिएंट इज 1 माइनस 2 लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 लैम्डा, सो ऑल द आइगन वैल्यूज आर दीज। अच्छा यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है 2 लैम्डा बाई 1 प्लस 2 लैम्डा और देखिए टी एन माइनस 1 की आइगन वैल्यूज पता है, आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज पता है, इनको सिंप्लीफाई आउट करें तो आप देखेंगे कि इसकी आइगन वैल्यूज बनेंगी लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 लैम्डा। आपको पता है इसकी आइगन वैल्यूज है -4 साइन एस पाई बाय 2n, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये 2 यहाँ से आइगन वैल्यूज आ रही हैं, आप उसको ज़रा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से, इट इज सिंपल अलजेब्रा, आप सिंप्लीफाई करें तो एस पाई बाय 2n होगा। अब आप ये मैट्रिक्स है और इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लें, तो माइनस एक्साई करके लिखिए, माइनस एक्साई करके लिखिए इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के लिए। पेज 178 पर जो पिंडर की बुक है आपको मैंने पहले भी शेयर की हुई है, उस पे इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बनी हुई है और ये वही इक्वेशन है जो कि हमें न्यूमैन स्टेबिलिटी से भी मिलती है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मेथड में क्योंकि इन्वर्सेस फाइंड नहीं करना चाह रहे थे तो हम
उस लिहाज से ये A2 नॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आइगन वैल्यूज़ को हैंडल करते हुए ये स्टेबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्दर मोर देखिए, अभी तक हमने इसको वेरी करते हैं हम I फ्रॉम 1 to n-1। वी डू नॉट इंक्लूड, मतलब यहाँ पे अगर हम बाउंड्री को तो नोन के तौर पे ले रहे हैं ना, इन केस अगर हम बाउंड्री हमारे पास नोन तो है लेकिन हम उस बाउंड्री के इम्पैक्ट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, मतलब हम उसको डीजे वेक्टर में नहीं लेके जाना चाहते, हम उसको मेन एम्पलीफिकेशन जो मैट्रिक्स है उसके वेक्टर जो आपका एन स्टेज से n+1 स्टेज पे या जे स्टेप से J+1 स्टेप पे जा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। वी वांट टू इन्वॉल्व द इफेक्ट ऑफ द बाउंड्री कंडीशन, लाइक फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन है या कोई भी है आपकी डिरिचलेट टाइप है, तो उस सूरत में फिर आप उसको डीजे में नहीं लेके जाएंगे, इसी मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे और इस तरह से हम बाउंड्री कंडीशन का जो इम्पैक्ट है वो भी रिजल्टेंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द ड्यू टू द बाउंड्री कंडीशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बाउंड्री कंडीशन, द मेथड रिमेन स्टेबल और इट इज अनस्टेबल। तो इसमें इस मैट्रिक्स मेथड की खासियत ये है कि हम इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस का जो इम्पैक्ट है वो भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मेथड था, इसको आप वेरीफाई कीजिएगा और इसमें देखिएगा कि अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ये पिंडर की बुक में आपको सेक्शन 4.5 में ये जो तमाम कैलकुलेशंस हैं ये आपको वहाँ से मिल सकती हैं। थैंक यू।